दोस्तों हर कोई इंटरनेट पर सिर्फ चांदी और सोने की बात कर रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग कॉपर की बात क्यों नहीं कर रहे भाई। अगर हम सिर्फ सितंबर से देखें, सितंबर से लेकर अभी तक जो कॉपर है लगभग 40% बढ़ गई है। हम चांदी को जरूर देख रहे हैं कि भाई चांदी जो है एक दिन में 17,000 बढ़ गई, बट परसेंटेज में वो सिर्फ 7% है। सिर्फ 7 नहीं है, चांदी बहुत तेज भाग रही है, बट कॉपर भी तो पीछे नहीं है, एक दिन में 9% बढ़ गया भाई। इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अगर आज मैं आपको कॉपर के ऊपर पूरी जानकारी दूंगा तो आपको समझ आएगा कि कॉपर कैन बिकम द न्यू गोल्ड। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा यार, आप बात कीजिए अनिल अग्रवाल जी की, जो वेदांता कंपनी के मालिक है। इन्होंने अपने ट्विटर पर डाला, मतलब x.com पर डाला, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर जिसका नाम है बैरिक गोल्ड, उसने रीब्रांडिंग कर दी अपनी और बैरिक गोल्ड से गोल्ड ही हटा दिया। उसने अपना नाम कर दिया है सिर्फ बैरिक। दैट इज बिकॉज इट सीज इट्स फ्यूचर इन कॉपर। मतलब ये कंपनी भी जो गोल्ड के अंदर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी, वो अपना फ्यूचर अब गोल्ड में नहीं देख रही, इसलिए अपने नाम से गोल्ड ही हटा दिया और अपना नाम सिर्फ बैरिक कर दिया, क्योंकि वो अपना फ्यूचर कॉपर में देख रहे हैं। अनिल अग्रवाल जी कहते हैं कॉपर इज द न्यू सुपर मेटल विच इज बीइंग हेविली यूज्ड इन एवरी एडवांस टेक्नोलॉजी। आप बात कीजिए ईवी की, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की, एआई की या डिफेंस की, हर चीज में कॉपर लग रहा है। अब आप देख रहे हो एआई का बूम है, लड़ाइयाँ इतनी हो रही है, डिफेंस सेक्टर बूम पर है, तो आज जो कॉपर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, ग्लोबली कॉपर माइंस आर बीइंग रिवाइटलाइज्ड, न्यू स्मेल्टर्स बिल्ट। अब ये जो चीज इन्होंने बोली, इसके ऊपर यहां से मैं बात करना शुरू करूंगा कि ये बोल रहे हैं कि जो कॉपर माइंस हैं उन्हें दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। इंडिया हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन क्रिटिकल एंड ट्रांजिशन मेटल्स, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स, लेट्स मेक इट अ मिशन। अब ये तो वेदांता कंपनी के ओनर है और वेदांता का शेयर आप पिछले कुछ टाइम से देख ही रहे हैं कि भागे ही जा रहा है। 5 साल में 270% की रिटर्न है। ये इसलिए क्योंकि देखो वेदांता बेसिकली मेटल्स के अंदर और मेटल्स भाग रहे हैं। बट अब जो इन्होंने बोला कि पुरानी माइंस को रिवाइटलाइज किया जा रहा है, तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाना चाहता हूँ, इसे बड़े ध्यान से देखिए। पूरी दुनिया में 700 कॉपर की एक्टिव माइंस है इस वक्त। जो कॉपर की लीडिंग प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उसके अंदर नंबर 1 नाम आता है चिली का, फिर पेरू का, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक कॉन्गो का और उसके बाद चाइना का। बट बात यहाँ पर यह है, इस लिस्ट के अंदर इंडिया नहीं है। इंडिया इंपोर्ट करता है कॉपर को हर साल। कितना इंपोर्ट करता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। 2024 के अंदर इंडिया ने $10 बिलियन का कॉपर इंपोर्ट किया था। मैं बैक टू द माइंस लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज थी कि चलो आज 700 माइंस है, बट इस डेटा को देखिए। ये डेटा बता रहा है कि 2050 तक हमें 6 नई माइंस चाहिए होंगी हर साल। मतलब हर साल 6 नई माइंस चाहिए 2050 तक डिमांड को मीट करने के लिए, और 2040 तक कम से कम 80 नई माइंस खुल जानी चाहिए। बट आपको पता है एक कॉपर माइन को खुलने में कितने साल लगते हैं? ये डेटा देखिए। एक कॉपर माइन को इनिशियल डिस्कवरी से प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए लगभग 18 साल लगते हैं। तो अगर हम आज से भी नई कॉपर माइंस को बनाना शुरू करेंगे, कॉपर की डिस्कवरी करना शुरू करेंगे, फिर कॉपर प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए एक माइन को 18 साल लगेंगे। आज हम 2025 में खड़े हैं दोस्तों। अगले 20 साल मतलब 2045 तक अगर हमें इस नंबर को मीट करना है तो आज ही कॉपर माइंस ढूंढनी शुरू करनी पड़ेंगी। बट अब इस फेज में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। बट कॉपर की डिमांड क्यों बढ़ रही है, इसे हमें डिटेल में समझना जरूरी है। अब इसी डिमांड के ऊपर अनिल अग्रवाल जी का ये ट्वीट देखिए। इन 10 ईयर्स 2035 तक कॉपर की ग्लोबल डिमांड 30% बढ़ जाएगी कॉपर की सप्लाई से। तो यहाँ पर जो आप एक गैप देख रहे हो, ये कॉपर की सप्लाई है जो गिरती जा रही है, क्योंकि देखो माइंस जो होती हैं जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वो और कम कॉपर निकालना शुरू करती हैं। सेम केस है गोल्ड के सिनेरियो के अंदर भी कि अगर एक माइन नहीं है तो उससे ज़्यादा गोल्ड निकलेगा, बट धीरे धीरे करके गोल्ड निकलना कम हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर कॉपर की माइन से कॉपर कम निकलेगा और डिमांड उतनी ही है या बढ़ जाएगी, तो जितनी हमारे पास सप्लाई है उससे ज़्यादा डिमांड आएगी। और क्योंकि डिमांड ज़्यादा आएगी किसी भी मेटल के अंदर, तो भैया
प्राइजेस का भागना लाजमी है। ये जो प्राइस भाग रहे हैं इसीलिए भाग रहे हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। अब मैं आ जाता हूँ ईवी पर। ये जो लोग इंटरनेट पे बात कर रहे थे ना, मैंने बताया था कि सैमसंग BMW ग्रुप के साथ मिलकर सॉलिड स्टेट बैटरी बना रहा है और लोग ऐसा बोल रहे हैं उसमें 1 किलो चांदी लग जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि 1 किलो चांदी लगेगी नहीं लगेगी। सो जो आपकी नॉर्मल पेट्रोल और डीजल कार होती है, जिसे हम कंबशन इंजन व्हीकल भी बोलते हैं, उसके अंदर, या फिर इंटरनेट पे लिखा है गैसोलाइन कार बोलते हैं, उसके अंदर लगभग 40 से 60 किलो कॉपर यूज होता है। बट क्योंकि अब ईवीज का एडॉप्शन हो रहा है, ईवी के अंदर लगभग डबल 80 किलो कॉपर एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार में यूज हो जाता है। अगर कोई हाई एंड कार है, कोई ऑडी, मर्सिडीज, BMW की इलेक्ट्रिक कार है, तो ये 80 किलो नंबर नहीं आएगा, ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 100 kg प्लस कॉपर एक कार में लगेगी। आप कह रहे हो कि इंडिया में हमें और रोड चाहिए, रोड पर लाइट्स चाहिए। लाइट कैसे आएगी भैया? कॉपर वायर जलेंगी। हाँ, पिछले कुछ टाइम में क्योंकि कॉपर का रेट भाग रहा है, तो भैया एल्यूमिनियम की भी वायर्स बिकना शुरू हो गई हैं, तो एल्यूमिनियम की भी डिमांड बढ़ रही है। मैं इसके बारे में कैसे बात ना करूं? तो अगर आप देखोगे एल्यूमिनियम कल एक दिन में 4.6% बढ़ गया। तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ चांदी बढ़ रही है, मेटल में सिर्फ चांदी देख रहे हैं लोग, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये जितने भी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी मेटल्स हैं, ये अपने प्राइस को शूट अप करते जा रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताता हूँ। ये जो सिल्वर का आप प्राइस देख रहे हो यार, ये सिल्वर भाग रही है। अगर मैं आपको बोलूँ सिल्वर और तेज भाग सकती है, कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैंक में जाएं और बोलें कि भैया मेरे बैंक में दिखा रहा है 5 लाख रुपए का बैलेंस, मुझे 5 लाख दे दीजिए। अब आप इकलौते लेने जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर बैंक के सारे ग्राहक अपना पैसा बैंक के पास मांगने चले गए तो बैंक के पास पैसा है ही नहीं, बैंक ने तो लोन दे रखा है। सिमिलरली इस वक्त जो फिजिकल सिल्वर एक्चुअल में आपको हाथ में मिल सकती है, और ये पेपर सिल्वर मतलब MCX का भाव, ये जो आपको दिख रहा है 2,40,000, अगर आप चले गए मांगने ज्वेलर के पास, या फिर MCX पर आपने फ्यूचर लॉन्ग कर रखी है, आपने कहा जी डिलीवरी चाहिए, अगर आप डिलीवरी मांगने चले गए तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। डिलीवरी के लिए सिल्वर है ही नहीं। चाइना खपत करता जा रहा है, इंडस्ट्रीज में खपत हो गई है, लंदन के वॉल्ट्स खाली पड़े हैं, फिजिकल में सिल्वर है ही नहीं। अब क्योंकि फिजिकल में उतनी सिल्वर नहीं है, अगर जितने भी लोगों ने ट्रेड किया हुआ है सिल्वर में और सिल्वर लॉन्ग करके रखी हुई है, इन्होंने बोला अगर मुझे पेपर छोड़ो फिजिकल में डिलीवरी दे दो, तो आपको पता है कि रेशियो क्या है? रेशियो है 300:1 का। इसका मतलब है कि अगर 300 लोग चांदी मांगने जाएंगे तो सिर्फ एक आदमी को चांदी मिल सकती है। तो अगर आप चांदी मांगने गए तो ये 2,40,000 हो सकता है 10 लाख हो जाए। डिमांड इतनी ज़्यादा है और फिजिकल में सिल्वर है ही नहीं। कॉपर का भी यही हाल है, बट कॉपर आपको फिजिकल में मिल जाती है, बट कॉपर यूज बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सवाल आता है कि इंडिया में बैठे बैठे हम कॉपर कैसे खरीदें? अब मैं अगर फिजिकल कॉपर लेने जाऊंगा तो किससे खरीदूंगा, किससे बेचूंगा? ज्वेलर तो बेचता नहीं है कॉपर। आप अगर कॉपर खरीदना चाहते हैं तो आप इंडिया में बैठे बैठे जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं आपको सारे बताने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो में। नंबर 1 तरीका बताऊं। अब देखो कॉपर बढ़ रहा है, एल्यूमिनियम बढ़ रहा है, चांदी बढ़ रहा है, सोना बढ़ रहा है, तो आप एक काम करो ना, एक सिंपल सा ETF खरीद लो। सो आप जब जाके लिखते हैं मेटल IETF, तो आपके सामने ये मेटल ETF आ जाएगा जो कि सिर्फ आपको 10 रुपए का दिख रहा है। अब देखिए जैसे जैसे मेटल के अंदर ग्रोथ आ रही है, आपको दिख रहा है ये मेटल ETF भी परफॉर्म कर रहा है, इसका प्राइस भी ऊपर जा रहा है। अब देखिए मेटल ETF के अंदर इंडिया की टॉप 15 मेटल कंपनीज आ जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे द निफ्टी मेटल इंडेक्स, जिसको हम मेटल IETF से ट्रैक करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 15 मेटल्स और मेटल रिलेटेड कंपनीज आती हैं। ये कंपनीज का नाम आप देख सकते हैं कि अडानी से लेकर हिंडाल्को इंडस्ट्री से लेकर हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टेनलेस, जिंदल स्टील पावर, JSW स्टील, लॉयड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये सारी की सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आपकी महज 10 रुपए में हो जाती है। तो जैसे जैसे मेटल का रेट बढ़ेगा आपका मेटल ETF भी भागेगा। अब आप इसे जाके खरीद सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से। सेकेंड वे क्या है, जो कंपनियां कॉपर से रिलेटेड है उन कंपनीज के आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी सोच समझ से या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस से ही आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की भी हो सकते हैं। बट एग्जाम्पल क्या है कि कॉपर से रिलेटेड स्टॉक्स कौन से हैं? वेदांता, दूसरा है हिंडाल्को की भी ग्रोथ 5 साल की आपको 266% की दिख रही है। और डायरेक्टली बोले तो हिंदुस्तान कॉपर,
कॉपर के जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हिंदुस्तान कॉपर को भी बेनिफिट हो रहा है। 5 साल में शेयर की ग्रोथ है 666%, मतलब 600% से ज़्यादा की हिंदुस्तान कॉपर ने ग्रोथ दिखाई है। तो अगर आपको कॉपर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप इन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं, इससे आप डायरेक्टली कोरिलेटेड हो जाएंगे। बट कॉपर का एग्जैक्ट जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे बढ़ेगा नहीं। अब कॉपर यहाँ पर 9% बढ़ा था तो हिंदुस्तान कॉपर का भी 9% शेयर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये कोरिलेशन दिखता है, बट ये कोरिलेशन 100% का नहीं है दोस्तों। तो 9% कॉपर बढ़ा हुआ है, 9% हिंदुस्तान कॉपर बढ़ा हुआ है, दैट्स द सेकेंड वे। थर्ड वे हमारे पास क्या है कि हम कॉपर का ही फ्यूचर MCX पर जाके खरीद लें, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और दूसरी चीज़, आपको एक लॉट खरीदने के लिए 4 लाख रुपए लग रहे हैं। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल डिमांड कर रहा है। मेटल ETF सिर्फ 10 रुपये में आ रहे हैं, और मेटल ETF के अंदर आप SIP भी शुरू कर सकते हैं। सो अगर आपको SIP शुरू करनी है और SIP से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और आप डायरेक्टली मेटल ETF खरीदना चाहते हैं तो आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाके डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। मेटल ETF आप जाके वहाँ से खरीद पाएंगे, जैसे मैंने बोला सिर्फ 10 रुपये के अंदर। और आप जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, 100 खरीदना चाहते हैं, 1000 खरीदना चाहते हैं, तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों आप MTF पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका 4 गुना कम पैसा लगता है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप ETF खरीद सकते हैं MTF पर। MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब अगर मुझे 1 लाख का ETF खरीदना है तो मुझे सिर्फ 28,000 चाहिए। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको MTF के अंदर। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट अपना ओपन करना पड़ेगा। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो जाके मेटल ETF सर्च कीजिएगा, आप जाके इसे बाय कर पाएंगे। इनफैक्ट आपको एडिटर दिखाएंगे कि इन्वेस्टर मोड पर जाके आप मेटल ETF में भी SIP शुरू कर सकते हैं, चाहे 1000, 5000, 500, वो आपकी चॉइस है। बट SIP करने से हमें प्राइस के ऊपर जाने का तो फायदा होगा ही, बाई चांस अगर प्राइस करेक्ट करता है तो नीचे के भाव में भी हमारी एवरेजिंग हो जाएगी। सो ये बेनिफिट होते हैं। फाइनली अगर आपको डायरेक्ट कॉपर खरीदना है तो फिर आपको कॉपर का ETF बाय करना पड़ेगा, बट वो आपको डॉलर्स में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स फंड जो है CPER के नाम से आपको $35 का मिलता है। अब जैसे जैसे कॉपर का भाव बढ़ रहा है इसका भी भाव आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है COPX, ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ETF। तो इसमें माइनिंग कंपनीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, बट डायरेक्टली रिलेटेड है ये कॉपर के प्राइस से। सो बेस्ट तरीका हमारे पास क्या है? बेस्ट तरीका है कि हम मेटल का ETF खरीद लें, जिससे हम डाइवर्सिफाइड रहेंगे। अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करना है SIP से रिलेटेड तो डीमेट अकाउंट के नीचे आपको 1-on-1 कंसल्टेशन का लिंक मिलेगा। फाइनली मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, आने वाले साल में क्या आपको लगता है कि कॉपर न्यू सिल्वर बन सकता है? येस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा। वट एवर योर ओपिनियन इज ऑन कॉपर, कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो, जिससे लोगों को पता लगे कि कॉपर आने वाले टाइम में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। सो यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।